हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एसएससी जेई एग्ज़ाम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में है। मेरा नाम अलीम एजाज, मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, प्राविधिक शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। आपको पहले बता दूँ, ये एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इंडियन गवर्नमेंट का आप लोगो देख सकते हैं। आप भारत सरकार का लोगो है। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आपको यही लोगो हर जगह देखने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम के वेबसाइट, एलिजिबिलिटी और पोस्ट डिटेल के बारे में जान लें। वेबसाइट जो होगी जिस पे हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, वो www.ssc.gov.in। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आप डिप्लोमा किए होंगे, या फिर आप बीटेक किए होंगे, या फिर डिप्लोमा उसके बाद बीटेक किए होंगे। ये सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज अलाउड हैं? सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, ये सारी ब्रांच के लिए एसएससी जेई का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। पोस्ट डिटेल के बारे में जान लें। जूनियर इंजीनियर के पद की वैकेंसी रहती है ये। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड वैकेंसी है। पे लेवल 6 मिलने वाला है 7वें वेतन आयोग में, जिसमें आपका पे स्केल होगा 35,400 से लेके 1,12,400। ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी 35,400, इसके ऊपर डीए जो इस टाइम 55% चल रहा है, और साथ ही एचआरए और कुछ अदर अलाउंसेज मिलेंगे। तो क्रॉस सैलरी मान के चलें 60 to 70,000 आपकी सैलरी बनने वाली है। एज लिमिट के बारे में देख लें। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर। कौन कौन से विभाग के लिए? एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, फरक्का बराज प्रोजेक्ट, इनके लिए मैक्सिमम लिमिट है 30 ईयर। आप 30 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। यहीं सीपीडब्ल्यूडी की बात करें, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें आप 32 ईयर 2 साल का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आपका कुछ रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपको 3 साल और छूट मिलती है। मतलब 30 ईयर की जगह आप 33 ईयर के तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। मतलब 35 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फॉर एमईएस, बीआरओ, सीडब्ल्यूसी और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट। फॉर्म फीस के बारे में जान लें। बहुत मिनिमम फीस है, 100 रुपी का फॉर्म है। जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी फीमेल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ आपका सेंटर जाने वाला है? अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपका यूपी में कई जगह सेंटर बन सकता है, जिसका आप चॉइस दे सकते हैं, जैसे आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और सीतापुर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 पेपर 1 होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स का हो गया ये पार्ट ए। पार्ट बी जो होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का। पार्ट सी जो हमारा कोर टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, जो आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स 100 हो गए। टोटल अगर तीनों पार्ट को जोड़ दें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन होता है, मतलब 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें जिसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 0.36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 0.36 सेकेंड का मतलब समझ सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई न्यूमेरिकल लंबे चौड़े नहीं पूछे जाएंगे जिसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी। नॉर्मल 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, जो गलत आंसर करने पे आपका काट लिया जाएगा। 1/4, 0.25 का मतलब हुआ 1/4।
क्वेश्चन दो लैंग्वेज में आने वाला है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, बायलिंगुअल लैंग्वेज है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, स्टेज 1 आप क्लियर करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेज 2 का एग्जाम पेपर 2 होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होने वाला है जैसा पेपर 1 हुआ था ऑनलाइन। इसमें केवल और केवल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा, टेक्निकल पार्ट होगा, सिविल का पार्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स 300 का हो गया। ड्यूरेशन एग्जाम ये भी 2 ही घंटे का होने वाला है। 300 मार्क्स, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट, मतलब आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिलने वाला है एक क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें होने वाली है, यहाँ पे बढ़ जाएगी नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स, मतलब 1/3 मार्क्स नेगेटिव होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन का लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई इंटरव्यू नहीं होता है बेटा, डायरेक्ट आप पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करिए, मेरिट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है, हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की पहले बात करते हैं जो हमारे पेपर 1 में आने वाला है। पार्ट ए जैसे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड में आजकल एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, या फिर यूपी बोर्ड से भी आप पढ़ें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की पढ़नी है। उसमें एंशियंट हिस्ट्री जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री जिसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी वही भारतीय भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपको लूसेंट की जीके की बुक ले लेनी है जिससे आप तैयारी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। करंट अफेयर भी आने वाला है जिसमें आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है। जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे उसके बाद आप न्यूज़पेपर लगवा लो, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा आपको समझ में आता है उसमें आप डेली न्यूज़पेपर आप लगवा लो। डेली का आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, करंट अफेयर उससे क्लियर हो जाएगा। न्यूज़पेपर अगर कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए तो वो घटना चक्र ले लें, 3 मंथ का उसमें घटना चक्र की बुक होती है जिसमें 3 मंथ का करंट अफेयर होता है, वो लास्ट टाइम में वो भी पढ़ सकते हैं फॉर करंट अफेयर। पार्ट बी, ये भी 50 क्वेश्चन आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके लिए RS अग्रवाल राइटर ऑथर हैं जिसकी बुक आती है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये बुक ले लें। इसके सारे क्वेश्चन जो आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे इसी पैटर्न पे रहते हैं और सारे ही आप कर ले जाओगे। इजीली आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर ये आपने RS अग्रवाल ऑथर की बुक को लगा लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, जो पार्ट सी टेक्निकल सब्जेक्ट है और पेपर 2 में आपका केवल और केवल 100 मार्क्स का यही सिविल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। सब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दोनों रेलवे और हाईवे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से पढ़े हो। उसके बाद उस कुछ पार्ट और भी होता है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का होता है, वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा डिप्लोमा के सिलेबस के बाहर से। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सारे 12 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाए गए हैं और आपके हर सेमेस्टर में आप ये पढ़ते आए हो, तो इसका आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए तैयारी करनी है। प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेंगी, कैसे हम तैयारी करें इस एग्ज़ाम की। हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए हर सब्जेक्ट का, जो सिविल के 12 सब्जेक्ट हैं, सारे 12 सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं। माइंड मैप तैयार करते जाइए, एक सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, बिल्डिंग मटेरियल का ही आप जो फर्स्ट ईयर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से आप पढ़ते आए हो, अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट कर लिया तो उस सब्जेक्ट का आप माइंड मैप तैयार कर लीजिए। हर टॉपिक वाइज, सीमेंट है या ब्रिक है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसका आप माइंड मैप तैयार करते हुए आप तैयारी करेंगे। फॉर्मूला आपको डेली रिवाइज करना है, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट भूलता बहुत है, ये सिविल इंजीनियरिंग चाहे कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है भूलेगा बहुत, क्योंकि इतने फार्मूलाज इतने सब्जेक्ट्स हैं कि आप भूलते जाओगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला रिवाइज करते जाना है। और IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो RCC स्टील, इसको आपको रेगुलरली पॉइंट वाइज बना के नोट्स बना के पढ़ते रहना है। एक वेबसाइट है www.testbook.com, इस पे क्वेश्चंस आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको लगा डालने हैं, हर सब्जेक्ट का लगाना है। कई बार आप एग्जाम में बैठोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं,
इस वेबसाइट के आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिनिमम 10 साल का आपको पेपर सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस 10 ईयर पेपर आपको लगाना है, उससे आपको पता चल जाएगा पेपर आता कैसे है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का, क्योंकि आप देख रहे हो 200 क्वेश्चन 120 मिनट, 0.36 सेकेंड, 1 मिनट, आधा मिनट का समय आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकलता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडीज करने से आपका सक्सेसनेस पक्का है। एसएससी जेई एग्जाम आप निकाल लोगे, जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। बस आपको फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोज की रोज पढ़ाई करनी है और डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। थैंक यू।